नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। आज जो आईबीए के साथ मीटिंग थी यूएफबीयू की तरफ से, इसमें 4 यूनियन ने भाग लिया। वर्कमैन स्टाफ की 4 यूनियन जो कि एआईबीए, एनसीबीई, एनओबीडब्ल्यू, आईएनबीएफ ने 10 दिसंबर 2020 को ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद दोस्तों जॉइंट सर्कुलर इशू किया गया इन चारों वर्कमैन यूनियन की तरफ से। दोस्तों बार बार ये मीटिंग भी हो रही हैं, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही, कोई भी सोल्यूशन मिल नहीं रहा। नवंबर की सैलरी तो वही 10th बाइपर्टाइट के अनुसार बैंक कर्मचारियों को मिल गई और ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हालात अभी चल रहे हैं कि दिसंबर की जो सैलरी है वो भी 10th बाइपर्टाइट के अनुसार ही मिलने वाली है। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ही हो जाता है कि पुरानी ही सैलरी मिलेगी तो बैंक के एम्प्लॉयज़ का अप्रॉक्सीमेटली पर एम्प्लॉयज़ 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। वो कैसे? क्योंकि जो 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट है उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ कंपोनेंट उसमें ऐसे हैं जैसे कि 5 दिन की पी लीव इनकैशमेंट, जो 55 साल से ऊपर उनको 7 दिन की पी लीव इनकैशमेंट। अगर ये गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं आती तो हर बैंक कर्मचारी को इसका नुकसान है। और दूसरी निगाह से देखा जाए तो हर बैंक को इसका फ़ायदा है, फ़ायदा भरपूर फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी एक बैंक में होते हैं। दोस्तों आते हैं आज की मीटिंग जो हुई थी उसके ऊपर, उसका मैं सर्कुलर आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। दोस्तों ये मीटिंग दर मीटिंग का ये चक्कर फिर से शुरू हो चुका है। आज की मीटिंग का सर्कुलर तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मैं नेटशल आपको ये बता दूं कि इस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मैंने पोस्ट पढ़ते रहता हूँ जहाँ कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मीटिंग नहीं होती सर, वहाँ तो ये चाय पीने जाते हैं, चाय पकौड़े खा के वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो इसमें क्या है कि दोस्तों जो ऑफिसर एसोसिएशंस हैं, ऑफिसर यूनियंस हैं, उनकी तरफ से कोई भी सर्कुलर, कोई भी मीटिंग, कोई भी ऐसा इशू सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता। आपने देखा ही होगा कि जब करीब 1 महीना हो चुका है इस बाइपर्टाइट को साइन हुए, उसके 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिसर यूनियन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है। उसका कारण जो मैं सोचता हूँ कि ऑफिसर यूनियन, ज़्यादातर जो यूनियंस हैं ऑफिसर एसोसिएशंस की, वो अपनी लेवी ना लेने की डिक्लेरेशन कर चुकी हैं। लेकिन अभी जो वर्कमैन स्टाफ के यूनियन हैं उन्होंने अभी लेवी के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट रिकमेंड नहीं किया कि वो 2% 4% लेंगे। हालांकि कुछ एसोसिएशन की तरफ से ये आया था कि वो 4% के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैनरा बैंक से आया था, स्टेट बैंक का आ चुका है, EIBEA के आ चुका है कि वो 4% से लेवी लेंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। तो बात करते हैं आज के सर्कुलर की, जो कि चारों वर्कमैन यूनियन की तरफ से जारी किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे हॉट टॉपिक है जो 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग तो ऐसे ही इसको घीस के आगे लेके जा रहे हैं। 5 डे बैंकिंग जैसे कि हमें पता चला था कि पहली ही मीटिंग में आईबीए ने मना कर दिया था कि 5 डे बैंकिंग के ऊपर बात नहीं होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये पहले से ही इसको मना कर दिया है कि 5 डे बैंकिंग बैंक कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस सर्कुलर में जो आज इशू किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 डे बैंकिंग इट विल बी नोटेड फ्रॉम द मिनट्स दैट आर डिमांड्स फॉर 5 डे बैंकिंग नीड्स टू बी परस्यूड फर्दर, कि आगे इसकी और अभी बात करेंगे। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनियंस अपनी आईबीए के सामने बात रख सकती हैं, लेकिन उसका कोई मुद्दे का नतीजा निकले ना निकले वो अलग बात है। इसके बाद दोस्तों सेकंड इनके इश्यूज थे आज की मीटिंग में, फैमिली और एनपीएस का जो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन था उसको 14% करने की। तो इसके ऊपर दोस्तों ये लिखा हो कि ऑन डिमांड ऑफ द अपडेशन ऑफ द पेंशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैटर इज नाउ मूविंग एंड वी शैल बी फॉलोइंग द सेम फर्दर। इसको अभी हम इस इशू को हम अभी तक लेके बैठे हैं, क्योंकि पहले भी 3 साल तक तो ये मामला अटका हुआ 11th बाइपर्टाइट का। उसके ऊपर 22 जुलाई को जब ये नोट साइन हुआ, MOU साइन हुआ, उसके बाद फिर 90 दिन के भी ऊपर समय निकल गया। और अब जो फाइनल सेटलमेंट साइन हुई थी 11 नवंबर 2020 को, उसके बाद भी करीब महीना तो होने जा रहा है, अभी तक कोई भी आईबीए गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले पाई ना ही। और जैसे ही आईबीए से आज बात हुई उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मैटर इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद DFS एंड अप्रूवल इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली।
इसके बाद दोस्तों एक लाइन पढ़ के हमें बहुत हैरानी हुई इसमें, जो उससे कि वो लिखा हुआ है कि वी आल्सो सजेस्टेड टू द IBA फॉर होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस ऑल दीस इश्यूज एंड सेटल इट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो दोस्तों एक मुद्दा तो IBA के साथ आज सॉल्व हो गया, और वो मुद्दा ये है कि लगातार मीटिंग दर मीटिंग करने का, कब तक, जब तक नेक्स्ट सेटलमेंट की डेट नहीं आ जाती। इट मीन्स 31 अक्टूबर 2022 तक से पहले पहले इन मुद्दों को वो सुलझा लेंगे। एक उम्मीद तो ये बन गई है कि 31 अक्टूबर 2022 से पहले ये मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे और मीटिंग दर मीटिंग चलेगी। ये मुद्दा आज इन्होंने सॉल्व कर लिया और अपने सर्कुलर में इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों फाइनल जो आज जिसकी बैंक कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बाइपार्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, सब सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने का यूनियन के हाथ में तो नहीं है और ना ही IBA के हाथ में है। ये तो बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक MOU साइन कर सकते हैं और जॉइंट नोट साइन कर सकते हैं, बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन कर सकते हैं, लेकिन जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव नहीं होता तब तक इसके कोई भी मायने नहीं हैं। तो और बैंक कर्मचारी के लिए इसके मायने कब शुरू होते हैं, जब उसकी सैलरी, उसका एरियर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर ये इस 31 दिसंबर तक इसकी अप्रूवल नहीं आई, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर 31 दिसंबर तक इसकी अप्रूवल नहीं आई तो हो सकता है हर बैंक कर्मचारी को एक 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। दूसरी तरफ से हर बैंक को अपने कर्मचारियों के ऊपर से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी 5 डे की लीव इनकैशमेंट और 7 डे, अगर उनकी उम्र 55 ईयर से ज़्यादा है तो 7 डेज़ की इनकैशमेंट, उसका जो भी पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को अपने एम्प्लॉयज़ को, उसका फ़ायदा बैंक को मिलेगा। लेकिन फिर इस जो लेटर आज लिखा था इसमें लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, इट वुड बी टू इंडेवर टू द पे देयर रिवाइज्ड सैलरी फॉर द दिसंबर 2020 एंड आल्सो पे द एरियर टू द एम्प्लॉयज़ एट अर्लीस्ट। जल्द से जल्द एम्प्लॉयज़ को उनकी बढ़ी हुई सैलरी और उनका एरियर दिलाने की कोशिश की जा रही है। और नीचे वही इन चारों यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो दोस्तों इस लेटर के बारे में और आज की मीटिंग के बारे में और आपके एरियर और बढ़ी हुई सैलरी कब तक मिलेगी, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आपके विचार हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू रिसीव द इंफॉर्मेशंस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।